नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के पुरानी सीमापुरी जी ब्लॉक में जहां भगवान वाल्मीकि मंदिर को तोड़ने की पूरी साजिश जो है एलजी द्वारा रची गई और यहां पर जो है डेमोलेशन जो है किया गया और फिर यहां पर आज 10 तारीख को जो है तोड़ने के लिए मशीनें द्वारा और पूरी फोर्स का इंतजाम यहां करने की पूरी साजिश रची गई। और बड़ा मंदिर जो है ये बड़ा मंदिर है और स्थित है पुरानी सीमापुरी में। और देखिए ये ना तो मंदिर कोई रोड पर है और ना कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पर इस मंदिर से कोई दिक्कत हो। और 1968 से यह मंदिर जो है वाल्मीकि मंदिर स्थापित है यहाँ पुरानी सीमापुरी में। हम जानना चाहेंगे आज जो भीम आर्मी भी हमारे साथ में है और अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के अजय दत्त जी हमारे साथ में है एमएलए, तो हम उनसे जानना चाहेंगे आज की स्थिति के बारे में। सर, जो मंदिर जो तोड़ने का पूरा प्लान था सरकार का, ये आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस मंदिर को तोड़ने की एक साजिश की जा रही है और मैंने सुना था कि ये डीडीए के कुछ अधिकारी जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आदेश दिलवाए थे और किसी साजिश के तहत हमारे वाल्मीकि मंदिरों को, रविदास मंदिरों को तोड़ने की साजिश की जा रही है जी। जब हमें ये पता चला तो हमने अधिकारियों से बात की और यहाँ भी आके हमने देखा और उनको कह दिया है कि अगर आप एक भी मंदिर को तोड़ेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये प्राचीन मंदिर है, कई 85 साल पुराना मंदिर है, ये कोई नया नहीं है जी। अगर आप हमारे मंदिरों को ऐसे तोड़ेंगे, हमारी आस्था के स्थलों को ऐसे तोड़ेंगे तो हम तो अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। और पहली बात तो हमारे मंदिर ही बहुत कम है, हमें तो और ज़मीनें मिलनी चाहिए, हमें तो और मंदिर बनाने की जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे हम अपनी आस्था को पूजा कर सकें। दिल्ली में 35-40 लाख दलित रहता है, तो उसको आस्था कहीं ना कहीं तो अपनी पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारे मंदिरों को तोड़ने की जो प्रक्रिया थी, एक तो उसको टाला गया और उनसे कह दिया गया है कि भाई इस जगह को आप बाकायदा हमें दे दें और आगे से ऐसी कोई भी अविश्वास जनता में और हमारे वाल्मीकि समाज में ना फैलाएं, जिससे कि हम लोगों को लगे कि हम यहाँ पर बीजेपी के शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। मतलब देखिए, गरीब लोग जो वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपना एक एक कतरा कतरा रुपया पैसा इकट्ठा करके अपने मंदिरों में निर्माण करते हैं, जबकि ना तो इन मंदिरों में कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना कोई चढ़ाने आता है और ना कोई सरकार सहयोग करती है, ना कोई संगठन सहयोग करते हैं। और फिर इन मंदिरों का जब निर्माण हो जाता है, जब मतलब अच्छी तरीके से जब ये फल फूल जाते हैं, तो सरकारें इनको तोड़ने में अपनी जो भूमिका निभाती है। तो ये तो एक गलत हरकत है सरकारों की, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो ये मैंने जैसा कहा कि डीडीए जो कि बीजेपी की शासित सरकार है, उसके अधीन है। दिल्ली में एलजी के शासित डीडीए है, पुलिस एलजी के शासन में है। तो हम ये जानना चाहते हैं एलजी साहब से भी कि भाई आप हमारे मंदिरों पे हथौड़े चलाने की ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? क्या दिल्ली के जो वाल्मीकि और दलित लोग हैं उन्हें अपनी आस्था करने का अधिकार नहीं है? अगर आप इन मुहिमों को बंद नहीं करेंगे तो दलित समाज रोड पे आ जाएगा और किसी की आस्था से आप ना खेलें, क्योंकि हम बहुत सभ्य समाज के लोग हैं। हमारे महर्षि वाल्मीकि जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने माता सीता को शरण दी, लव कुश को उन्होंने शिक्षा दी और लास्ट में श्री राम जी ने भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उनसे मिलाया। तो हम उस पद्धति के लोग हैं, तो और बल में हम किसी से कम नहीं है। जब लवकुश महर्षि वाल्मीकि ने जब लवकुश को इतना पराक्रमी बना दिया कि उन्होंने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बांध के मूर्छित कर दिया, तो बाकियों की तो बात छोड़ दीजिए। तो दलित समाज आज की स्थिति में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हमारी आस्था से ना खेला जाए। अच्छा, जो वाल्मीकि आश्रम में जो मंदिरों में जो बाबा साहब की जो मूर्तियाँ जो बनने लगी है, अब जो स्टैचू लगाने लगे हैं लोग और उनकी आस्था जो है बढ़ती जा रही है बाबा साहब की तरफ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बाबा साहब तो हमारे हैं, हमारे बाबा साहब की वजह से दलितों को और हम लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौका मिला। उन्होंने संविधान में ये कह दिया कि भाई हमें पढ़ने का अधिकार, हमें वोट डालने का अधिकार, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार, सब कुछ दिया है। तो बाबा साहब हमारे गुरु हैं और उनकी मूर्तियाँ लगनी चाहिए, उनकी पूजा प्रतिष्ठा होनी चाहिए जी। ये हमारा मानना है और हम कर रहे हैं जी। चलिए देखिए, आप जो अपने मंदिरों में जो लगाते हैं, ये चलिए आपकी आस्था होगी सब में, मगर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है वंशदानी है, महानायक है, महामानव है और जो वाल्मीकि जाति को जो सम्मानजनक जो जीवन मिला है, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे ऑफिसों में काम करते हैं, अच्छी जगहों पर रहते हैं, तो ये सब बाबा साहब की देन है। तो हमारे साथ में देखिए भीम आर्मी के हिमांशु जी भी हैं जो यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए जो सीमापुरी में जो तैनात है यहाँ कई दिन से, और यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी कल 9 तारीख को जो है होकर गए हैं और वो भी अपनी बात यहाँ पर रख के गए हैं। तो हिमांशु जी क्या कहेंगे आज जो ये जो कल यहाँ पे हम लोग जब आए तो यहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि ऐसे, मतलब मैं इससे पहले भी यहाँ पे जो है 5 दिन पहले आया था, तो उसमें हम लोगों को बताया गया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं। तो यहाँ से एक मेरे को फ़ोन जाता है और वो बताता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पे जो है इसकी नापतोली कर रहे हैं। तो जब वो लोग आए यहाँ पे तो नापतोली कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, लाओ आप नोटिस दो, कोई ऐसा कोई वो है आप पे एविडेंस है जो आप इसको तोड़ दे। तो उन पर कुछ नहीं था, बर्बली था सारा मामला। तो मैंने बोला औरली ऐसे और मंदिरों को भी नाप सकते हो या और लोगों के धार्मिक स्थल उनको नाप सकते हो आप, या नापे हैं आपने तो बताओ। तो उन्होंने बस वो जभी के जभी चले गए यहाँ से। तो कल हम यहाँ पे आए, भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो आए, उन्होंने जो है पूरी उससे मतलब चेताते हुए केजरीवाल सरकार को जो है केंद्र सरकार को जो है चेताया। उन्होंने केजरीवाल सरकार को जो है एकदम खुली चेतावनी दे दी, अगर मंदिरों पे, अगर दलितों के किसी भी प्रेरणा स्थल और कोई भी ऐसा जो है धार्मिक स्थलों पर अगर एक भी ईंट हिलाने का काम करा गया तो ये ध्यान रहे सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट मोदी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, कि ध्यान रखे कि हम लोग अगर हमारे जब आस्था पे हम लोगों की बात आएगी तो उसको हम नहीं सहेंगे। अगर एक ईंट भी हिलाई गई तो हम लोग जो है सांसद की दीवारों तक आवाज़ पहुंचा देंगे। जी हिमांशु जी, एक बात बताइए, ये मंदिर जो है ये तो अंदर है काफ़ी, तो फिर ये रोड पर भी नहीं, ना कोई इससे तो कोई दिक्कत है, फिर क्यों तोड़ना क्यों चाहती है सरकार? ये मंदिर 1968 का बना हुआ है, तकरीबन इसको 51 साल हो गए हैं। ठीक है, अगर कोई नया मंदिर हो तो देखा जाए तो इसको 1968 से बना हुआ है और ये 51 साल तकरीबन हो गए हैं और रजिस्टर्ड भी ये जो है 40 सालों से है। इसके बावजूद भी इसको तोड़ा जा रहा है। और जो बड़े बड़े मंदिर जो पूंजीपति और मनुवादियों के द्वारा मंदिर स्थापित किए गए हैं, चाहे उसे कोई सा भी मंदिर कह सकते हैं, चाहे वो अक्षरधाम हो, और देश में जहाँ भी अक्षरधाम बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं नदी के तट पर बने हुए हैं, तो उसको प्रशासन और शासन कैसे उसको जो है मंजूरी देता है, उसको कैसे अथॉरिटी देते हैं कि वो ऐसे मंदिर जो है बनाए जाएँ। और हमारे लोगों पर जो है आस्था के केंद्र बहुत कम है हम लोगों के लिए और प्रेरणा स्थल हम लोगों पे बहुत कम है, तो उसी को जो है टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही एक 600 साल पुराना रविदास मंदिर, जहाँ पे खुद रविदास जी जो है खुद रहे, वहाँ पे उसको जो है तोड़े जाने की आरएसएस द्वारा जो है वहाँ पे बताया जा रहा है, आरएसएस का कार्यालय बनाया जा रहा था डीडीए और जो है दिल्ली सरकार के द्वारा ही जो है उसको तोड़े जाने की कार्रवाई चालू। दिल्ली की बात कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली तुगलकाबाद में 12 बीघा में मंदिर है वो, तो वो 600 साल पुराना मंदिर है। तो वो एक हमारा जो है देखा जाए तो सीधा तीर्थ है हमारा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे और भी किसी के तीर्थ स्थान तोड़े गए हैं? तो वहाँ पे तोड़ा जा रहा था, तो उसमें हम लोगों ने जो है खुल के विरोध किया उसका, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का विरोध किया। इसके बाद फिर आपने जैसा कि देखा होगा, एक तुगलकाबाद में एक पहाड़ी पे मंदिर था, देवली पहाड़ी पे जो है बौद्ध विहार था और जो है बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट, ये केजरीवाल सरकार जो है उसके अंदर स्कूल, प्रतिमा को तोड़ के उसके अंदर स्कूल बनाना चाहती थी। अरे यार, ये तो देखो सिंबल ऑफ नॉलेज की मूर्ति तोड़ के केजरीवाल साहब तुम एक तरफ बात करते हो जो कि हम लोग जो है, मतलब जिसने शिक्षा का बढ़ावा दिया देश में, जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, उसी की मूर्ति तोड़ के वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे स्कूल बनाया जा रहा है। तो ये सोचना चाहिए। एक तरफ तुम जो है लोगों को मतलब बीच में भ्रम फैलाते हो कि हम लोग जो है अपने स्कूलों में बाबा साहब के बारे में पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट एक पीरियड लगाया जाएगा और उसी की प्रतिमा आप तोड़ के एक स्कूल बनाना चाह रहे हो। तो ये तो बड़ा बेवकूफ़ी वाला, और जिसकी तुम बात करते हो उसी की प्रतिमा तोड़ने का काम करोगे तो ये जो है ये दलित समाज, पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी, सारा पूरा समाज इसको नहीं सहेगा और इसे जो है सरकार की ईंट से ईंट मिला देगा। चलिए, धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी सदस्य हिमांशु जी। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो अपना सब कुछ लुटाकर जो भारत के लिए उन्होंने एक संविधान रचा और काफ़ी काम जो मजदूर शोषितों के लिए और महिलाओं के लिए उन्होंने किया, संविधान बनाए, अपने अपने राइट्स बनाए। मगर उन्हीं बाबा साहब की अब जब आस्था जब लोगों में बढ़ती जा रही है तो मनुवादियों को जो है वो भा नहीं रही है। वो उनको जो रातों को जब वो सोते हैं तो उनको नोचती है वो बातें कि कैसे दलित समाज जो है
आज शिक्षा की बात करता है, आज रोजगार की बात करता है, आज बिजनेस की बात करता है। क्यों करता है ये दलित समाज जो है, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, ये इनको बातें नोचती है रात को। तो ये रात को जब आप आराम से सोते हो तो ये रात को आपके लिए स्कीम बनाते हैं कि आपको कैसे बर्बाद किया जाए, आपके मंदिरों को कैसे तोड़ा जाए, बाबा साहब की मूर्ति को कैसे तोड़ा जाए, ये तब रात को स्कीम चलाते हैं। तो हमारे साथ में देखिए भीम आर्मी से और भी सदस्य हैं। तो सर अपना नाम बताइए। मैं कपिल निर्मल गौतम बुद्ध नगर से हूँ, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी से। गौतम बुद्ध नगर से, यूपी से आप? जी जी जी। तो हाँ देखिए हमारे साथ में यूपी से भी आए हैं, भीम आर्मी से हैं। तो सर आप दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली आए हैं तो आज तो लाठीचार्ज होने का और सब कुछ डर था, तो आप क्यों क्या समझ कर आए हैं? देखो पहली बात तो बता दूं आपको, ये मनवादी सरकार कुछ भी करे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी जो आस्था हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, आस्था की जगह हैं, उनको हम तोड़ने नहीं देंगे। और हम इनकी हिम्मत नहीं है, इनमें इनकी औकात नहीं है कि कोई ईंट भी उठा ले यहाँ से जी। और हम अपने आस्था के जो हमारे जगह हैं, मंदिर हैं, उनको हम नहीं तोड़ने देंगे। हमें कुछ भी करना पड़े, रोड पे आना पड़े, जेल जाना पड़े, हमें मरना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन ये तो हमने देख लिया कि भीम आर्मी जो है वो जेल जाने से नहीं डरती है। जब चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है जेल में रह चुके हैं, एडवोकेट हैं, और काफ़ी संघर्ष जो है वो दलित समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए करते हैं। तो भीम आर्मी पर तो भरोसा है, ऐसी बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मनवादी सरकार है, ये क्या हो रही है अभी, इसको ये दर्द हो रहा है कि जो हमारी दलित मुस्लिम एकता सब एक हो रहे हैं। जैसे हमारे पहले वाल्मीकि मंदिर थे और हमारे ये बौद्ध विहार थे, ये अलग थे। लेकिन अब क्या करने लगे हैं लोग, वाल्मीकि मंदिर में हमारे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होने लगी हैं, और हमारे जो बुद्ध विहार हैं उनमें वाल्मीकि मंदिर स्थापित होने लगे हैं। तो उसमें इनको हो रहा है कि ये एक हो रहे हैं, और इस वजह से इनको जलन हो रही है, हम एक ना हो जाए। क्योंकि हमें 85% यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी, क्योंकि हम यहाँ के आवासी हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं और हम पे ये 15% राज कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम सत्ता हमारी होगी, इस पर ये हम सत्ता पे काबिज होंगे। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो ये देखिए इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई कि वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर और संत कबीरदास मंदिर, और देखिए बाबा साहब की और बौद्ध विहार जो है वो अपने मंदिरों में मतलब इक्वल अब होने लगा है, एकता उनकी होने लगी है। तो इससे जो है मनुवादियों को, जो देखिए मनुवादी क्या होता है, मनुवादी जिसकी गलत सोच हो, जिसकी भावनाएं गलत होती है, जो किसी बहुजन के या गरीबों के विचार, उनके मन में विचार उनके लिए घृणित होते हैं, वो मनुवादी होता है। तो इसलिए इस मंदिर को जो है अभी सरकार ने छोड़ दिया गया है। और जो अजय दत्त जी जो MLA आए थे, अम्बेडकर नगर से MLA हैं दिल्ली से, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद इस मंदिर को, इसका जो है तोड़ने जो आए थे, वो उनको रुकवा दिया गया है। अब इस मंदिर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने गारंटी भी ली है कि आगे से इस मंदिर पर कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा। और किसी भी मंदिर पर, दिल्ली में जो भी मंदिर है उस पर जो है अजय दत्त और पूरा समाज, जो वाल्मीकि जो पूरा समाज है वो एकत्रित खड़ा है। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।